नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाउट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में 1,50,000 पद नई शिक्षक भर्ती को लेकर। अगर बात की जाए, शिक्षा मंत्री के माध्यम से एक बड़ी जानकारी आप सभी के सामने दी गई है और ये जानकारी आप सभी को जो देखने के लिए मिलती है, इसमें डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन ऑनलाइन डाउट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है 1.5 लाख पदों पर नई शिक्षक भर्ती के संबंध में दी गई जानकारी को लेकर, या यूं कहें कि 1.5 लाख पदों के बारे में नई शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है। विधानसभा सत्र शुरू होने के साथ ही सबसे बड़ा सवाल रहता है कि यहाँ पर भर्तियों को लेकर क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, भर्तियों के बारे में क्या क्या मुद्दे उठाए जाएंगे और कौन कौन से वो पॉइंट देखने के लिए मिलेंगे जो इस बार विधानसभा सत्र के अंदर आप सभी को देखने के लिए मिलने जा रहे हैं। अब इसी को लेकर जानकारी विधानसभा से निकल कर आ गई है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर आपका LT ग्रेड का एग्ज़ाम अभी भी होने वाला है तो आपको बता दें कि LT ग्रेड के लिए GK GS स्पेशल क्रैश कोर्स पूरे धमाके डाल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो 40,000 वन लाइनर दिए गए थे, उन्हीं में से सभी क्वेश्चंस आप सभी को देखने के लिए मिल रहे हैं। 40,000 वन लाइनर आप सभी की नौकरी के एक रास्ता खोलते हुए दिख रहे हैं। 95% एक्यूरेसी के साथ आप सभी के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो अगर आप भी इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो ज़्यादा देर ना करें। 399 की जगह मात्र 199 देकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। ये आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। करना क्या है, 7986240141 पे व्हाट्सएप करें, पेमेंट करें और उसके बाद व्हाट्सएप पर ही आपको ये भेज दिया जाएगा। इसमें आपको जो देखने के लिए मिलेगा वो 40,000 वन लाइनर रहेंगे, 6 मंथ करंट अफेयर, 25 प्रैक्टिस सेट और भी बहुत कुछ जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो देर किस बात की, अभी व्हाट्सएप करके आप इसे परचेज भी कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है, अगर बात की जाए शिक्षा मंत्री के माध्यम से दी गई जानकारी को लेकर। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए विधानसभा सत्र के 2025 के मंगलवार यानी कि आज की तारीख में संग्राम यादव माननीय सदस्य की ओर से एक सवाल पूछा जाता है। सवाल क्या रहता है, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक विद्यालयों में कितने छात्र पढ़ रहे हैं तथा उक्त हेतु शिक्षकों के पद कितने स्वीकृत हैं तथा कितने शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, और क्या सरकार बताएगी कि बेसिक के अंदर विद्यालयों का छात्र शिक्षक हेतु कोई अनुपात से निश्चित है या नहीं। सवाल ये हमेशा पूछा जाता है पूरे तरीके से गलत। अगर मेरे तरीके से पूछा जाए तो सीधा पूछना चाहिए कि भाई जो आप सभी के लिए भर्ती होने वाली है उसमें कितने पद रहेंगे और कब तक इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा, दैट्स इट। अब इसके अंदर जो सवाल पूछा गया वो आप सभी के लिए पूरे तरीके से यही था। उन्होंने इसके बारे में जो जानकारी दी वो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विद्यालयों में 24 और 25 में 2,58,95,31 छात्र पढ़ रहे हैं तथा परिषदीय शिक्षकों की स्वीकृत की बात की जाए तो 5,80,084 पदों के सापेक्ष 4,30,000 पद कहीं ना कहीं आप सभी के सामने भरे हुए हैं। टेक्निकली देखा जाए तो उनका कहने का भाव ये है कि 1,50,000 से ज़्यादा के जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि क्या बाकी के पदों को लेकर कोई अनुपात सुनिश्चित है, उसमें भी उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया। लेकिन अब ये 1.5 लाख पद खाली हैं, क्या इन पर भर्ती होगी, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको प्रकाश डाल करके बता दूं। यहाँ पे जो आप सभी के सामने 1.5 लाख पदों की बात की जा रही है, उसमें आप सभी के लिए जो पद देखने के लिए मिलते हैं तकरीबन आपको जो जानकारी होगी इसके बारे में अगर नहीं पता तो ये 1 to 5 के भी पद हैं और 6 to 8 के भी पद हैं, यानी कि प्राइमरी के भी पद देखने के लिए मिलते हैं। अपर प्राइमरी, जिसको आप उच्च प्राथमिक कह सकते हैं, उसके भी पद हैं। मैंने आपको कई बार बताया भी होगा अपने वीडियोस के माध्यम से कि प्राइमरी में अगर हम देखें और जूनियर में देखें तो जूनियर के अंदर 45,000 से ज़्यादा पद खाली, यानी कि 6 to 8 की बात की जाए तो ये आपके इतने पद हैं, है ना। लेकिन ये तो बात होगी जूनियर की। अगर प्राइमरी की बात की जाए तो प्राइमरी के अंदर भी तकरीबन 60,000 के समथिंग जो पद हैं वो खाली आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन ये डाटा भी पूरे तरीके से आप सभी देखेंगे कि सिर्फ 1 लाख का है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो इतना है। आप देखें कि 5,80,000 टीचर्स के पद स्वीकृत हैं। भरे हुए कितने हैं, 4,30,000। अगर आप सीधे माइनस करें तो आप पाएंगे 1,50,000। तो अब कहेंगे सर ये 50,000 का मामला क्या है,
ये कैसे गायब हो रहे हैं, तो मैं आपको समझा देता हूँ। असल में आपने कई बार देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर 1,44,000 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। 1,44,000 में से 20,000 शिक्षा मित्रों को नौकरी मिल भी गई है, लेकिन अभी भी 1,20,000 के समथिंग शिक्षा मित्र आप सभी के लिए और भी कहीं ना कहीं यहाँ पे हैं। तो 1,44,000 तो शिक्षा मित्र हैं। अनुदेशकों की संख्या भी आप सभी जानते हैं। अनुदेशक वो हैं जो 6 to 8 के अंदर पढ़ाते हैं। जैसे कि प्राइमरी में आप सभी के लिए शिक्षा मित्र हैं 1,44,000, ठीक है। प्राइमरी में 1,44,000 शिक्षा मित्र हैं। ऐसे ही 6 to 8 में पढ़ाने के लिए अनुदेशक मौजूद हैं। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में, ठीक है, आपको अगर जानकारी नहीं है तो क्या करना, गूगल सर्च कर लेना यूपी में 6 to 8 के अंदर कितने अनुदेशक हैं जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। 6 to 8 में कितने अनुदेशक पढ़ा रहे हैं, तो आपके सामने जो डाटा निकल कर के आएगा वो एक टेंटेटिव डाटा होगा और जो कि तकरीबन मुझे लगता है 30-35 हज़ार के समथिंग देखने के लिए मिल जाएगा। हो सकता है इससे ज़्यादा का भी हो जाए, लेकिन वर्तमान में अगर बात की जाए तो ये आप सभी के सामने है। तो प्राइमरी के लिए भी अगर आप गूगल पे भी सर्च करके देखते हैं तो इसकी जानकारी यही निकल कर के आती है। तो तकरीबन आप देखें तो 1.5 लाख के समथिंग टीचर्स के पद तो खाली हैं, लेकिन इन पदों को भरने के लिए अभी भी कहीं न कहीं जो मामला है वो शासन स्तर पर लटका हुआ है। और विधानसभा के अंदर भी उन्होंने इस बात को ये कह दिया है कि हाँ, अभी हमारा जो अनुपात समानुपात है वो निश्चित है और वो पद भी भरे हुए हैं। तो क्या इन पदों पे भर्ती होगी, सीधे तरीके से जवाब दिया जाए तो वो डिपेंड करता है शासन के ऊपर, क्योंकि कई बार ये पूछा भी गया है कि जो पद खाली हैं क्या इन पदों को भरा जाएगा। तो उन्होंने इस बात पे कई बार घुमा फिरा करके जवाब दिए हैं, चाहे वो शिक्षा मंत्री रहे हों या मुख्यमंत्री रहे हों या कोई भी। हर बार उन्होंने इसको लेकर अपनी ओर से कहीं ना कहीं जवाब दाखिल किए। वो समय समय पर एक ही बात कहते हैं, अगर हमें आवश्यकता होगी तो हम पदों को भरेंगे। हाँ, यहाँ पे ये भी पूछा गया था कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर टीचर्स के कितने पद खाली हैं, और जब माध्यमिक शिक्षा विभाग के बारे में जानकारी पूछी गई तो इस पर कोई ख़ास जवाब उनके माध्यम से नहीं आया। उन्होंने इस बात को ये कहते हुए घुमा दिया कि जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है इसके बारे में जानकारी माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से दी जाएगी, क्योंकि उनके पास इसको लेकर कुछ भी अपडेट अवेलेबल नहीं है। तो फिलहाल विधानसभा के अंदर एक बार फिर से सरकार ने गोल गोल चीज़ों को घुमा दिया है। आप इसको कैसे भी कह दें, आप इसको पॉजिटिव समझें, नेगेटिव समझें, क्या समझते हैं कमेंट करके बता देना। लेकिन टेक्निकली जो चीज़ें आप सभी के लिए निकल कर आ रही हैं उसमें नई भर्ती के मामले पर अभी भी विधानसभा में सरकार कुछ खुलकर बोलती दिखी नहीं है, अगर मैं समझाने की और बताने की कोशिश करूँ तो।